हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी नहीं बल्कि एक कविता लेके आई हूँ। एक कहानी नहीं, एक कविता लेके आई हूँ। और ये कविता बहुत ही ओज से, प्रेरणा से, बहुत ही जोश से भरी हुई एक कविता है। और इसके जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही जोशीली कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं और उनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो वीर रस से ओतप्रोत हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वीर रस से भरी हुई कविताएं वे लिखते थे। और जो कविता आज मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ रामधारी सिंह दिनकर की, वो है कृष्ण की चेतावनी। बहुत ही अच्छी कविताओं में से एक है उनका और भी जो काम है बहुत अच्छा है। आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़ें। पर ये कविता जो है वो बहुत ओज से, बहुत ही वीरता से भरी हुई एक कविता है। इससे पहले कि मैं कविता पढ़ूं, आपको बहुत ही संक्षेप में मैं बताती हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो बिहार के सिमरिया, मुंगेर में हुआ था। और उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की थी। और उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन भी किया था। वह एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। और उन्हें अपने कार्य के लिए, अपनी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उनकी रचना उर्वशी के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उनकी बहुत सारी काव्य और कहानी रचनाएं हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई। और उन्हीं में से एक जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो है कृष्ण की चेतावनी। तो शुरू करते हैं कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हर को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन भान मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य जाति सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बड़ा असाध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है।
अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बढ़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहन प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे। वायस्त्र गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। ये थी रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही महान रचना कृष्ण की चेतावनी। उनकी बहुत सारी और भी कविताएं और कहानियां हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। पर ये जो कविता है कृष्ण की चेतावनी, बहुत बहुत ही ज़्यादा वीर रस से भरी हुई कविता है। और जितनी बार इसे मैं पढ़ती हूँ उतनी बार इसे पढ़ के मुझे लगता है कि ये हर परिवेश में शायद सही बैठती है। कोई ना कोई दुर्योधन हर युग में रहा है, होता ही है, और जो अपने अहंकार के मद में बिल्कुल चूर होता है और जिसके उस अहंकार की वजह से पूरे देश को, पूरे समाज को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। पर फिर भी ईश्वर इस सृष्टि को आगे चलाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, और जहाँ दुर्योधन है वहाँ साथ ही अर्जुन भी है। तो बहरहाल ये थी आज की कविता, कहानी नहीं थी, कविता थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली बार फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।